बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शारे कमाल रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन का मोहम्मद अजमल भट्टी कमिश्नर सरगोदा के हमरा खुशाब में निकाले जाने वाले 9 मुहर्रम के ए कैटेगरी जुलूस का विजिट किया। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। शाइस्ता नदीम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब और जीशान शबीर डिप्टी कमिश्नर ने आरपीओ सरगोदा और कमिश्नर सरगोदा को जुलूस पर की जाने वाली सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतल्लिक ब्रीफ किया। आरपीओ सरगोदा और कमिश्नर सरगोदा ने जुलूस के साथ मौजूद जुलूस मुंतजिम और अमन कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकात की। मुहर्रम अल-हराम में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहानी और सफाई के लिए आने वाले शहरियों की वजह से शहर खामोशिया की रौनकें बढ़ गई हैं। लोगों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान में कब्रों की सफाई और कुरान में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहकोट से मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने प्यारों की कब्रों को साफ करने और इनकी याद को ताज़ा करने के लिए मुहर्रम के इन मुकद्दस अय्याम में शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रस्तानों का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की सफाई और मरम्मत कर रहे हैं, जबकि शहर खामोशा तलावते कुरान पाक की सदाओं और मुख्तलिफ किस्म की खुशबुओं से महक उठा है। शहीदान करबला की याद के साथ साथ हम अपने बड़ों की कब्रों पे आते हैं और उनकी कब्रों की सफाई करते हैं, मिट्टी वगैरह डालते हैं और उनकी कब्रों पे फातिहा कहानी पढ़ते हैं, जिससे हमें रूहानी सुकून हासिल होता है। हम हर साल की तरह मुहर्रम अल-हराम में कब्रिस्तान में आते हैं और कब्रों की सफाई वगैरह करते हैं, ऊपर और फूल निशावर करते हैं और फातिहा खानी करते हैं और तिलावत करते हैं, जिससे हमको दिली सुकून हासिल होता है। देखने में आया है सारे साल की निस्बत इन दिनों में कब्रिस्तान में आने वाले शहरियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि शुहदाए करबला और दुनिया में हमेशा के लिए बिछड़ जाने वालों की याद इन अफराद को कब्रिस्तान आने पर मजबूर करती है। करबला की याद को ताज़ा करने के लिए नज़र न्याज के साथ साथ लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों को मरम्मत करने, उन पर फूल निशावर कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स में आज बहिश्ती दरवाजे की आखिरी रोज कुफल कुशाई की जाएगी। लाखों ज़ायरीन ने तकरीबात में शिरकत की सआदत हासिल की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट देखिए। पाकपतन में उर्स बाबा फरीद की तकरीबात जारी। चौथे रोज बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की सआदत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद और आरपीओ साहिवाल मियां महबूब रशीद ने हासिल की। डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक पुलिस एहलकारों को ज़ायरीन के साथ एहतराम के साथ पेश आने का पाबंद किया गया है। इसके अलावा दरगाह के अंदर किसी भी किस्म के तशद्दुद और पुलिस की तरफ से किसी किस्म के लाठी के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, और इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम जो ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं उनको इंतहाई मोहब्बत से, एहतराम से उनको बहिश्ती दरवाजे से गुजारा जा सके, ताकि वो अपने अकीदत व एहतराम के मुताबिक जो है उर्स मुबारक की रसूमात अंजाम दे सकें। मुल्क भर से उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन ने इंतजामात को काबिल तारीफ करार दे दिया। मैं हर साल इतने बाबा फरीदुद्दीन दरबार से आना जी बेस्ट अपन वास्ते ते माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इंतजाम है। से बंदे नू मारिया नहीं, पानी माशाल्लाह ठंडे पानी का भी इंतजाम है, बहुत जबरदस्त इंतजाम है। और उर्स बाबा फरीद में आज आखिरी रोज बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की जाएगी। 10 मुहर्रम हराम को उर्स की 15 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। मंडी सादेगंज की कच्ची आबादी में गलियों की तामीर में नाकिस मटीरियल का खुलेआम इस्तेमाल। ठेकेदार ने 20,000 के करीब पुरानी ईंटें फरोख्त कर दी। एसडीओ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की सरपरस्ती रेत से बनी नालियां मुकम्मल होने से पहले टूटने लगी। मट्टी डालने के लिए मकीनों से पैसे लिए जा रहे हैं। तामीर में रेत इस कदर ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है कि तामीर होती गलियां और नालियां टूटने लगती हैं। बनाई जाने वाली गलियों की भर्ती के लिए डाली जाने वाली मिट्टी के लिए मकीनों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि इन्हीं गलियों से अखाड़े जाने वाली 20,000 के करीब ईंटें जिनकी पथरी तैयार करके डाली जानी थी वो बेच दी गई। ज़राए के मुताबिक एसडीओ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मोहम्मद आसिफ ठेकेदार राव मोहम्मद अहमद की मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदार खुलेआम गलियों की नाकिस तामीर जारी रखे हुए है। असिस्टेंट कमिश्नर मंजनाबाद और डिप्टी कमिश्नर बावनगर पूरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई करें।
A1 टीवी बना चिन्योट के गांव मोजा सांबल में सैलाब से मुतासरा इलाका मकीनों की आवाज़। सांबल में दरिया जनाब के कटाव से दर्जनों घर दरिया बुर्द हो गए, लोग नकल मकानी करने लगे। इस वक्त इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट के इलाका मोजा सांबल में, जहाँ पर सैलाब की वजह से दर्जनों घर दरिया बोर हो चुके हैं और मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। यहाँ पर हम उनसे जानते हैं उनकी क्या क्या नुकसान हुआ है। जी बताइएगा, आपका इधर क्या नुकसान हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो साढ़े हुकूमत सानू कोई रिलीफ नहीं दे रही और मेहरबानी करन अगर वेख्या जाए तो साढ़े 50 ਤੋਂ 55 घर गिर गए। 2014 तो लैके हुण तक सैलाब आया, सानू किसी कोई पैकेज कोई सानू गल ही नहीं दी। साढ़े गरीब तो गरीब घर लोग, मस्जिदां साड़ियां गिर गई, माल साढ़े रोड़ गए, स्कूल साढ़े गिर गए। असी की वेख्या हुकूमत दा, साड़ी गरीब आवाम जिहड़ी रो रही है। बड़े लखां रुपये ला के उन्हें मकान बनाया, जबकि साडा ओहदा कोई सानू कोई गल ही नहीं उन्हें की। मेहरबानी करन अगर साडे नाल कोई तावन कर सकते हैं तो उन्होंने यही गुजारिश असी करांगे कि साडे इत्थों बन बना देवन ताकि साडे जिहड़े बकाया घर हैं वो बच जाएं। जी जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर हमें इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया और हम हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि यहाँ पर हमें सेफ्टी बंद बना के दिया जाए ताकि हम मज़ीद नुकसानात से आइंदा बच सकें। जी एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओलुका हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह बगदादी क्रॉसिंग समेत दीगर इमाम बारगाह का दौरा। एडिशनल IG कराची के हमरा सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस चीफ ने इमाम बारगाह के मुंतजमीन से मुलाकातें की और सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया और इतराफ़ की सिक्योरिटी इक़दामात का भी मुकम्मल जायज़ा लिया। पुलिस चीफ ने सिक्योरिटी वार मामूल अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी में किसी भी तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीन में जदीद डेयरी फार्मिंग की बदौलत डेयरी मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा। मुल्क में जदीद सहूलियात से आरास्ता डेयरी फार्म्स ने एक इंतहाई मुनाफा बख्श सनत की शक्ल इख्तियार कर ली है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीनी डेयरी कंपनियां मुल्क में मुख्तलिफ डेयरी मसनूआत के लिए मियारी दूध के मवाद को महफूज बनाने की कोशिश के हिस्से के तौर पर जदीद और वसी पैमाने पर सहूलियात से आरास्ता डेयरी फार्म्स में सरमायाकारी में इजाफा कर रही हैं। कुछ डेयरी फार्म्स ने ऐसे पायदार तरीकों को अपनाया है जो माहौल दोस्त हैं और सप्लाई चेन की लचक को फ़रोग़ दे सकते हैं। इनमें मवेशियों के गोबर को नामियाती खाद में तब्दील करना वगैरह भी शामिल हैं। ये गोबर कभी किसानों के लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर हुआ करता था, लेकिन अब इसे जदीद मशीनरी की मदद से छांटा जाता है और इसे मकई की फसल के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसका बतौर चारा भी इस्तेमाल मुमकिन है। मुल्क के गर्म जनूबी हिस्सों में जहां आबो हवा अक्सर दूध की पैदावार पर मनफी असर डालती है, नए तामीर करदा डेयरी फार्म्स को मवेशियों के आराम को यकीनी बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग और दीगर आबो हवा कंट्रोल के निज़ाम से लैस किया गया है। डेयरी सनत के मुबस्सरीन के मुताबिक चीनी डेयरी प्रोड्यूसर अब तकरीबन 40% दूध अपने फार्म से हासिल करते हैं, जो 2008 में 5% से भी कम था। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक के तहत दूसरे मरहले में ज़रई ताउन भी शामिल है और यह उम्मीद की जा सकती है कि जो सी पैक आगे बढ़ेगा, डेयरी मसनूआत के हवाले से भी ताउन, बिलखसूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी मदद मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के डेयरी का शोबा भी जदीद खतूत पर इस्तवार हो सकेगा। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। ओकाड़ा में यौम आशूरा की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च में पाक फौज के दस्ती भी मौजूद। फ्लैग मार्च की क़यादत DPO मंसूर अबान ने की। पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। DPO के मुताबिक असास इमाम बारगाह के इर्द गिर्द वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। DPO ने जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया और मुतल्लिका पुलिस को ज़रूरी हदायत जारी की। मुहर्रम अल-हराम के दौरान अमन अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। ओकाड़ा अमन अमान की फिजा कायम रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे।
आगे बढ़े आपको बताएं कि वसीरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO वसीरपुर ताहिर वहीद जट का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 6 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर मंसूर अमान के अहकाम की रोशनी में DSP सर्कल वसीरपुर जफर इकबाल डोगर की जेर निगरानी SHO वसीरपुर और उनकी टीम मोहम्मद असगर शाहीन SI ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को 6.5 किलो से ज्यादा भारी मनशियात समेत गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तहसील काउटा और इसके गिरदनवा में शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहां अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई के साथ जड़ी बूटियां भी तलब कर रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं काउटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील काहुटा और इसके गिरदोनवा में शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहां अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई लिपाई रंगाई के साथ जड़ी बूटियों को तल्फ कर रहे हैं। इनका कहना है कि यूं तो हर साल ये सफाई सुथराई करते ही रहते हैं, लेकिन अशूरा मुहर्रम और हराम में इसका खास एहतमाम करते हैं। कच्ची कब्रों को खुसूसी तौर पर मिट्टी और भूसे को मिक्स करके अपने अंदाज से बनाते हैं, जबकि पुख्ता कब्रों की सफाई और रंगाई कर रहे हैं। इस मौके पर फूलों की पत्तियां और चादरें भी चढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि अपने प्यारों की कब्रों पर आके दिली सुकून मिलता है और साथ ही साथ देखभाल करते हुए जड़ी बूटी को तल्फ करके नए फूल पौधे भी लगा रहे हैं। इस मौके पर दुआ का भी खास एहतमाम किया गया, जबकि लंगर और न्याज का भी खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV काहुटा। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माह मुहर्रम आते ही दुनिया भर की तरह मलीर में भी शुहदाए करबला की याद में जगह जगह सबील इमाम हुसैन, अलम इमाम अब्बास गाजी लहरा दिए गए, जबकि नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। आपको लिए चलते हैं मलीर, जहां हमारे नुमाइंदे बिलावल अपना मौजूद है। जी बिलावल, इस टाइम मलीर की क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी समेत तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर में मुहर्रम हराम शुरू होते ही काला लिबास ज़ेब तन किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ़ मकामात में सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सभी और प्यासा हज़रत असगर अलैहिस्सलाम की याद में मुख्तलिफ़ मकामात पर सबील के स्टाल लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर न्याज नगर, आज़ादारी, जंजीर जनी और सीना जनी भी की जाती है। कुछ दिन से शे मुहर्रम से लेकर मलीर में जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट को भी अप और डाउन किया जा रहा है, क्योंकि सूरत हाल कुछ कशीद है। इस हवाले से DC मलीर और SSP मलीर की जानिब से सिक्योरिटी निज़ाम सख्त प्रूफ किए गए हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो मरकज़ी इमाम बारगाह तैनात है, वहाँ पर सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस के साथ साथ जो स्काउट भी हैं वो भी तैनात किए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टील टाउन मरकज़ी इमाम बारगाह पर, जहाँ पे एंट्रेंस जो मेन गेट है मरकज़ी इमाम बारगाह, वहाँ पे मुझे 3 एहलकारों के साथ एक पुलिस की मोबाइल नज़र आई, जबकि हर साल की तरह यहाँ पे फुल सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं। तो इस हवाले के साथ हमारे साथ जो मरकज़ी इमाम बारगाह के जो बानी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सिक्योरिटी इतनी क्यों नज़र नहीं आ रही है। जी जवाहर साहब, ये बताएं कि हर साल की सिक्योरिटी नज़र आती है फरद भाई, तो इस साल यहाँ पे मुझे वो सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही, तो क्या वजूहत है? इसमें वजह ये है कि 38 साल से यहाँ अंजुमन प्रोग्राम करती चली आ रही है, लेकिन ये पिछले 2 साल से पाकिस्तान स्टील इसमें मुदाखलत कर रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मजहबी इंतजाम या अशरा मुहर्रम कोई सरकारी अदारा नहीं कराता। 2 साल से हम वफाकी गवर्नमेंट को भी और सूबाई गवर्नमेंट को भी और DC हजरात को भी दरखास्तें दे रहे हैं। इस दफ़ा DC साहब ने हमें पहले तो दे दिया कि जी मगरब के बाद से लेके आप प्रोग्राम करेंगे, फिर पता नहीं किस नामालूम वजूहात की वजह से फिर पाकिस्तान स्टील को सेलिब्रेट किया गया कि जी पहले टाइम ये करेंगे, दूसरे टाइम आप करेंगे, दूसरे के बाद यहाँ करेंगे। आज़ादारी को मजाक बना के रख दिया गया पाकिस्तान स्टील में। पाकिस्तान स्टील का तलक भी नहीं है, खाम खा में कुछ मुतसब अफसरान हैं जिन्होंने यहाँ शर्त फैलाया हुआ है और कोई इसको देख नहीं रहा। आगे सिक्योरिटी फुल प्रूफ हुआ करती थी, अब ना थाना दिलचस्पी लेता है ना पाकिस्तान स्टील लेती है। थाने वाले आते हैं, पाकिस्तान स्टील उनको एक नई कहानी सुना देती है, जी हम इसके मालिक हैं, जबकि ये मालिक नहीं है, ये कस्टोडियन है। कस्टोडियन है, इसके अलावा ये वक्त हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान स्टील का तल्लुक वास्ता नहीं है। ना लेडीज़ में सिक्योरिटी पूरी है ना जेंट्स में। आप ये बताएं कि आला हुकाम तक आपने ये बात पहुँचाई है कि स्टील मिल के जो बाला अफसरान है वो मुदाखलत देकर सिक्योरिटी को और ऐसे समझो कि धके गए, सिक्योरिटी दे नहीं गए। मैंने इसकी जो कंप्लेन है ये वफाकी वज़ीर पैदावार को भी की है
यहाँ DC मलीर को की है, SSP को की है, DG रेंजर्स को की है, विंग कमांडर को की है, हर जगह हमने अपनी याददाश्तें भेजी हैं, दरखास्तें भेजी हैं। लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं क्या मसला है, सुना ही नहीं जा रहा। मजहबी रवादारी पे कोई आ ही नहीं रहा, ना हमारा कोई सुन रहा है। यहाँ इस 2 साल से मुसलसल लोग परेशान हैं। अब 2 अशरे हो रहे हैं जनाब, एक 8:30 से 10:30, एक 10:30 से 12। तो इसमें क्या होगा, ना बंदा आलमी टीम सुन सकता है, ना कोई जाकर सुन सकता है। पाकिस्तान पूरे मुल्क में कहीं ऐसा अजीज तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने इनका ये कहना है कि आला हुकाम तक भी हमने ये अपील कर दी है कि स्टील मिल की जो मुदाखलत है वो सिक्योरिटी में हमें समझ में नहीं आया, जबकि पूरा इलाका बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट मलीर को हिसास करार दिया गया। इस हवाले से मैंने आपको बताया कि नेट को भी अप और डाउन करने की वजह भी ये थी क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से मलीर को हिसास करार दिया है, जबकि SSP मलीर और DC मलीर को भी इनकी बातें आपने सुनी कि इनका कहना था कि हमने उनको भी बहुत बार शिकायत की है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। जी मुहर्रम अल-हराम की 9वीं और 10वीं तारीख को मुल्क भर के मुसलमान शहर खामोशा का रुख कर लेते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सकरान से नुमाइंदा A1 TV GM लगारी की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम अल-हराम की 9वीं और 10वीं तारीख को मुल्क भर के मुसलमान शहरी खामोश का रुख कर लेते हैं और अपने अजीज़ व अकाबर रिश्तेदारों की कब्रों की देखभाल सफाई सुथराई में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। लोग अपने अजीज़ व अकाबर की कब्रों पर फातह ख्वानी करते हैं और साथ ही साथ फूल भी चढ़ाते हैं। A1 TV से बात करते हुए शहरियों का कहना है, हम अपने प्यारों की कब्रों पे आए हैं और जो जहाँ कब्रें टूटी हुई हैं या उनकी जो हमने मरम्मत की है और उनके लिए दुआ मगफ़रत की है और फातह ख्वानी की है। हम इधर आए हुए हैं मुकाम पर जो अपने प्यारों की जो तुरबतें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत भी कर रहे हैं, उनकी लेपा वगैरह भी कर रहे हैं। हम प्यारों की इधर फातह खानी वो अभी कुल भी पढ़ रहे हैं, इनकी देखभाल के लिए आए हैं। हम अपने प्यारों की कब्रों पे आए हैं, यहाँ मरम्मत करने के लिए आए हैं। इधर हम दुआएं मांगने आए हैं ताकि उनको मग़फ़िरत मिले। लोगों का कहना है कि अपने अजीज़ व अकाबर की कब्रों पर आकर दिल सुकून मिलता है। मुहर्रम अल-हराम के शोबा करबला की निस्बत से अपने प्यारों की कब्रों पर आकर उनकी बख्शिश की दुआएं भी की जाती है। कैमरामैन टीम के हमरा गुल मोहम्मद लगारी A1 TV सकरंड। गुजरा शाह मुकीम में 9वीं मुहर्रम अल-हराम के मौके पर अमन व अमान की सूरत को बेहतर रखने के लिए पंजाब पुलिस और पाक फौज का मुश्तरका फ्लैग मार्च असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर पाक फौज के सीनियर अफसरान और DSP दीपालपुर हाफिज खिजर जमान SHO हुजरा मार इस्माइल की क़यादत में किया गया। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू 1122 बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और असास इदारों के एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो कि पाकिस्तानी पुल से शुरू हुई और हवेली रोड, अटारी रोड, जूनियर रोड, कलंदरी गेट, हवाला चौक से होते हुआ मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पसीर होगा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।